भगवान का अवतार क्यों होता है। भगवत गीता में गोविंद ने ये बात स्वीकार करी। बोले यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और इसी श्लोक की व्याख्या गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में की। गोविंद कहते हैं यदा यदा की धर्मस्य, यदा माने होता है जब, और रामचरितमानस में तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, बोले जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जी तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब होए धर्म की हानि। यहां सभी विद्वान श्रोता बैठे हैं, क्योंकि इससे पहले 46 बार कथा हो चुकी है। हाँ? तो गोस्वामी जी लिखते हैं जब जब होए धर्म की हानि, तो क्या धर्म की भी हानि हो सकती है? और जब धर्म की भी हानि हो जाएगी तो फिर संसार में बचेगा क्या? गोस्वामी जी तो इतने पहुंचे हुए संत हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने ये पंक्ति रामचरितमानस में लिखी है, जब जब होए धर्म की हानि। धर्म की हानि नहीं हो सकती, क्योंकि अंत में केवल धर्म ही तो बचेगा, और कलयुग में केवल धर्म ही तो है। लेकिन गोस्वामी जी ने क्यों लिखा? मानो गोस्वामी जी का एक भाव है, किसी व्यक्ति ने कपड़े का शोरूम खोला, ध्यान दें, 50 लाख रुपए शोरूम में लगाए, 50 लाख रुपए का उसमें माल भरा, शोरूम खुल करके तैयार हो गया। लेकिन शोरूम तो खुल गया, लेकिन उस शोरूम पर कपड़ा खरीदने के लिए गाहक नहीं आ रहे। शोरूम पर गाहक नहीं आ रहे। अब आप बताइए कि शोरूम की हानि होगी या लाभ होगा? करोड़ों रुपए लगा दिए लेकिन गाहक ही नहीं है, तो शोरूम की हानि होगी। वही गोस्वामी जी का भाव है। कथा शास्त्र ये मनुष्य के लिए बनाए, लेकिन मनुष्य इन्हें आत्मसार नहीं कर रहा। हम कथा में आ तो रहे हैं, कथा सुन भी रहे हैं, लेकिन उस कथा को हम अपने जीवन में नहीं उतार रहे। धर्म के कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन धर्म पर चल नहीं रहे। धर्म की केवल जय जयकार करने से कल्याण नहीं होगा। हम कहते हैं धर्म की जय हो, लेकिन धर्म पर चलें तो सही। और अगर हम उस धर्म पर चलेंगे ही नहीं तो धीरे धीरे ये हानि ही होगी।
इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा